सब्सक्राइब कीजिए एस एन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और उसके बाद जो ऑल लिखा हो उसको भी दबाइए। जो भी वीडियो देखते हैं आप उसको जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में हम 10th क्लास में एक चैप्टर है द नेकलेस, उसी का ही सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट का वीडियो बन चुका है, फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद ही आप सेकेंड पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टर वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं और डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप फर्स्ट पार्ट को अवश्य देखिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि वो नेकलेस नहीं था तो बहुत जोर से क्राई की, बहुत जोर से चिल्लाई थी, तो वहीं से वो बंद हो गया था। वो फर्स्ट पार्ट वही था। सेकंड पार्ट में है कि गले में नहीं था तो चिल्लाई थी। तो लोएजल ऑलरेडी हाफ अंडरेस्ट, लोएजल जो थे ऑलरेडी हाफ अंडरेस्ट का मतलब होता है कुछ कपड़े उतारे थे कुछ नहीं उतारे थे, उनको ऑफिस भी जाना था और सुबह सुबह का टाइम था। आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, आगे पूछते हैं क्या बात है। सी टर्न टू आसिम एक्साइटेडली, वो उसकी तरफ एक्साइटेडली होकर बोलती है आई नो लॉन्गर। ये इस तरह से लिखा हुआ है आई नो लॉन्गर का एक मतलब है कि ये बहुत शॉक हो गई थी, सरप्राइज हुई थी, अचानक एक बहुत बड़ी घटना घट गई तो बोलने में हकला जाती है उसे। हैव मैडम फ्रोस्टियर्स नेकलेस, नो लॉन्गर का मतलब है कि वो नेकलेस नहीं है। ही एरोज इन डिसमे, डिसमे मतलब होता है दुखी होना। अचानक जो है वो दुखी हो गया। व्हाट, क्या, हाउ इज दैट, कैसे हो गया, इट इज नॉट, ऐसे नहीं हो सकता है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, ड्रेस के फोल्ड में होता है ना, कपड़े मोड़ते ओड़ते हैं तो कोई चीज उसमें फंस जाता है, उसी के अंदर कपड़े को खोल खोल के फोल्ड्स को देखी, ड्रेस के फोल्ड करके जो कपड़े पहने थे उसको इधर उधर करके उसको देखी, कहीं उसमें फंसा नहीं रहता। फोल्ड्स इन द क्लॉक, क्लॉक में जो कपड़े थे, क्लॉक ड्रेस को ही बोलते हैं, जो ड्रेस कपड़े के जो फोल्ड करके रखे थे उसमें भी वो लोग देखे। द पॉकेट में देखे, एवरेज सब जगह देखे, दे कुड नॉट फाइंड इट, और वे लोग इसको नहीं मिला, नेकलेस इन लोग को नहीं मिल पाया। He asked, You are sure still had it when we left the minister's house? तो वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम श्योर हो कि जब मिनिस्टर के घर से हम लोग बाहर निकले थे तो नेकलेस था तुम्हारे गले में? यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। वो कह रहे कि मैं जैसे बाहर निकला तो मुझको हुआ, महसूस हुआ कि मेरा नेकलेस गले में। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। वो कह रहे हैं कि तुम जब स्ट्रीट में अगर वो गिरा रहता गलियों में, जब वो कुछ दूर पैदल चले थे तो वहां पे आवाज जरूर सुनी होती। निश्चित रूप से वो कैब में गिर गया होगा, आवाज नहीं आई। यस इट इज पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर, तो पूछ रहे हैं कि क्या नंबर लिए थे उस कैब का? नो। एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नो। वो नोटिस किए थे वो क्या था, उसका नंबर लिए थे? इन लोगों ने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया। They looked at each other utterly cast down. Cast down का मतलब होता है कि बहुत दुखी हृदय से, बहुत ज्यादा दुखी हृदय से, बहुत ज्यादा दुखी होकर एक दूसरे की ओर ये लोग देखा। फाइनली लोइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ, अंत में क्या हुआ, लोइजल ने फिर से जो है ड्रेस को पहना। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। वो कहे कि मैं जा रहा हूं उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया हूं, हो सकता है कहीं मिल जाए। एंड ही वेंट, गए। ही सी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो उसी गाउन में, जो गाउन पहन के गई थी उसी में रह गई। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब वो चूंकि रात भर जगी हुई थी लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी जाकर बेड पे, मतलब सोए रेस्ट करे, क्योंकि नेकलेस गायब हो गया था और बहुत शौक हो गया था उसको। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 o'clock के आसपास उसके हस्बैंड वापस लौटे घर में। ही हैड फाउंड नथिंग, उनको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, पुलिस में गए, कैब ऑफिस में गए, क्योंकि कैब से ही रिटर्न हुए थे तो सोचे कि ऑफिस में जाने पे कहीं मिल जाएगा। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए, और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी दी है, वहाँ पे एक रिवार्ड भी देने की, मैंने जो एडवर्टाइज किया उसमें रिवार्ड का भी ऑप्शन रखे ताकि कोई लौटाए तो उसको रिवार्ड भी दे सके।
सी वेटेड ऑल द डे इन ए स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट, मतलब सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया, मतलब ये कंफ्यूजन स्टेट में, क्या करे क्या ना करे, क्या हो गया। तो इसी स्टेट में वो पूरा दिन बीत गया। बिफोर द फ्राइटफुल डिसाइडर, फ्राइटफुल डिजास्टर मीन्स होता है कोई बहुत बुरी घटना हो जाती है, डरावनी बुरी घटना घट गई थी। लोजर रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, शाम में लौटते हैं, पेल का मतलब होता है फीका पड़ जाना, उड़ जाना, उदास हो जाना है। ही हैड डिस्कवर नथिंग, क्योंकि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, बहुत खोजे थे लेकिन नहीं मिल पाया कोई भी चीज। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace. क्लैप्स होता है घुंडी को बोलते हैं, तो बोलते हैं कि अब तो नेकलेस वो नेक्स्ट डे नहीं रिटर्न कर सकती है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बाद में मिलेगा। तो कहेगी अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख दो और कहो कि क्लैप्स जो है उस नेकलेस का टूट गया, मतलब घुंडी जो है टूट गई है, एंड दैट यू विल हैव टू रिपेयर, उसका रिपेयरिंग कराना है। दैट विल गिव अस, थोड़ा सा देर लगेगा, थोड़ा देर बाद पहुंच, कुछ दिन बाद वो पहुंचाएगी। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा वो बताए थे वैसा वो लिख के अपने फ्रेंड को लेटर भेजती। एट द एंड ऑफ वीक दे लॉस्ट ऑल ऑफ, एक सप्ताह बीत गया, जब नेकलेस नहीं मिला तो इन लोगों को होप भी खत्म हो गया कि अब नेकलेस जो है नहीं मिलेगा। एंड लोजल ओल्डर बाई 5 ईयर्स, ओल्डर बाई 5 ईयर्स का मतलब होता है कि इतने ज्यादा दुखी और इतने ज्यादा चिंतित हो गए कि एक 1 वीक में 5 साल उनकी उम्र बढ़ गई। डिक्लेयर, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, अब ये ज्वेल को रिप्लेस करना पड़ेगा, उन्हें उसके जगह दूसरा ज्वेल खरीद कर देना पड़ेगा। इन ए शॉप ऑफ पेरिस पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, तो एक शॉप में गए और वहां पे डायमंड्स का, बहुत सा डायमंड्स का रखा हुआ था, तो बहुत से डायमंड्स में उनको जो है एक मिला, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, तो एक जो मिला वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा वे लोग जो है खोए थे। इट वॉज वैल्यूड ऑफ 40,000 फ्रैंक, और उसकी कीमत जो थी 14,000 फ्रैंक थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन इन लोगों ने मैनेज करके कुछ प्राइस रिड्यूस करा और 36,000 फ्रैंक में ये लोग मैनेज किया उसको। लोएजल पोसेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैज लेफ्ट हिम, उसके फादर की जो जो पैसे उसको दिए थे, फादर की जो पैसे थे वो थे 18,000 फ्रैंक उनके पास थे। ही बोरोड द, बाकी तो लेने पड़ेंगे, तो लोगों से कर्ज लिए, उधार लिए। ही मेड रूनियस प्रोमिस, रूनियस में डिजास्टर्स मतलब है कि किसी तरह से एग्रीमेंट कर करके पैसे लेते गए। टुक मनी फ्रॉम द यूसर्स, यूसर जो होता है जो कर्ज देता है, ऐसे लोग से जो हाई रेट पे कर्ज देता है, ऐसे लोगों से वो पैसे लिए। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, होल रेस ऑफ लेंडर्स मतलब जिससे, हर किसी से बोले किस रेट पे, जैसे पैसे दो पैसे वो लेते गए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और उसके बाद जब पैसे मिल गए तो गए नए नेकलेस ले लिए। डिपोजिटिंग द मर्चेंट्स काउंटर 36,000, और 36,000 उनको अरेंज करके मर्चेंट के काउंटर पे दे दिए और नेकलेस लेने थे। When मैडम लोजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फ्रोस्टियर, द लेटर, वो ले गई, अब रिटर्न करना था टू मैडम फ्रोस्टियर के पास। द लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद वाला, मतलब दो नेम हो तो फॉर्मर होगा पहले, तो पहला नाम इसमें क्या है, लोजल का है, लेटर है मैडम फ्रोस्टियर के लिए आया, तो द लेटर बाद वाला, तो फ्रोस्टियर के लिए कहा द लेटर सेट टू हर इन फ्रिजिड टोन, तो गई तो उनकी फ्रेंड जो है फॉरेस्टियर उनको बोली, फ्रिजिड का मतलब होता है विदाउट एनी फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं, ऐसा ही बोली, मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं, किसी तरह का शो नहीं की, ऐसा ही नॉर्मली बोलती है। यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, वो कह रही कि यू शुड हैव रिटर्न देम फॉर मी, शुड है मतलब तुमको, शुड हैव जहाँ हो कोई काम होना चाहिए था, नहीं हुआ तो तुमको कुछ पहले ही रिटर्न कर देना चाहिए था। फॉर मतलब रीजन होता है, कारण, क्योंकि, क्योंकि किस समय कंजक्शन है, कंजक्शन में क्योंकि होता है। आई माइट हैव नीडेड देम, मुझको बहुत ज्यादा जरूरत थी, मतलब किसी ओकेजन पे वो नेकलेस उसको पहनना होगा, इसीलिए उसको वो बोल रही है। मैडम फ्रोस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लोइजल, मैडम लोइजल जब लाके उसको ज्वेल बॉक्स दी तो वो खोल के नहीं देखी। मैडम लोइजल फियर सी वुड
व्हाट वुड सी थिंक इफ सी वुड परसीव द सब्सटीट्यूट। वो सोचेगी, कहीं खोल के देखेगी, खोल के देखेगी, वो पहचान लेगी कि वो वाला तो नेकलेस नहीं है। जब वो पहचानेगी कि वो वाला नेकलेस नहीं है तो क्या समझेगी? परसीव का मतलब क्या समझेगी? सब्सटीट्यूशन मीन्स होता है किसी एक चीज की जगह दूसरे चीज को देना। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन ही था, ये दूसरा नेकलेस दे रही थी, तो ये सोचेगी को क्या समझेगी अगर उसको जान जाएगी कि ये नेकलेस दूसरा है। वाट शुड सी से, वो क्या कहेगी? वुड सी टेक हर फॉर ए रॉबर, तो क्या इसको रॉबर बोलेगी कि एक रॉबर की तरह जो है नेकलेस ले गई और दूसरा नेकलेस लाके दे दी। मैडम लोजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, हो गया उसको तो दे दी, पैसे तो बहुत एक कर्ज ली थी, अब इसको समझ में आया हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। हॉरिबल मतलब होता है भयावह, जीवन आवश्यकता की चीजें की कितनी भयावह होती है, अब इसको समझ में आ गई। सी डिड हर पार्ट आवर कंप्लीटली हीरोइकली, हीरोइकली मीन्स होता है आगे का जितना भी वर्क था, काम था, ये बहुत एक्सट्रीमली करेज और साहस से इसको करना पड़ा। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, डेट मीन्स होता है कर्ज, और फ्राइटफुल मतलब होता है भयंकर, अचानक, जिससे भयभीत हो जाना हो। ये कष्टदायक डेट जो था उसको पे ही करना था। सी वुड पे इट, सी वुड पे इट, पे तो करना ही था। दे सेंट अवे द मेड, मेड जो काम करने वाली थी उसको हटा दी। दे चेंज देयर लॉजिंग, जिस घर में रहती थी उस घर को भी बदलना पड़ा। दे रेंटेड सम रूम्स इन द अटाइज, अटाइज में होता है ऊपर जो है टॉप में, ऊपर में एक रूम जो छोटा सा रूम बना रहता है उसको रेंट में ले ली, मतलब है कि कम पैसे खर्च हो, इसलिए मेड को हटा दी, रूम चेंज कर ली। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, किचन में जो भी ऑडियस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड काइंड के वर्क होते हैं जो वो नहीं चाहती थी, ये सारे काम वो करना जान गई, सीख गई। सी वॉश द डिशेज, बर्तन को धोने लगी, धोती थी। सी वॉश द सोल्ड लाइनर, सोल्ड लाइनर मिट्टी लगा हुआ लाइनर, जो कपड़े गंदे हो जाते थे। लाइनर में से होता है फैब्रिक, अच्छे फैब्रिक से बने हुए जो क्लॉथ, उसको धोती थी। देयर क्लॉथ एंड डिस्क क्लॉथ, डिस्क क्लॉथ होता है साफ करने वाला, जो किचन में क्लॉथ होता है, इस सारे कपड़ों को खुद धोती थी। वी सी हंग फॉर द लाइन फॉर द, उसका धोने के बाद उसको सूखने के लिए टांगती थी। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, रिफ्यूज मतलब होता है जो वेस्टेज का जो सामान होता था, जो फेंकने वाला चीज होता था, उसको ले जाती थी स्ट्रीट में सुबह में मत फेंकने के लिए। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी लेकर ऊपर आती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और चूंकि पानी लाने में क्या होता था कि ऊपर के फ्लोर पर नीचे से पानी लाना, तो जितने स्टेप पे लाती थी रख रख के सांस सांस लेकर, मतलब सांस ले लेकर थक थक जाती थी और ऐसे कर करके पानी ले जाती थी। अनक्लॉथेड लाइक ए वोमेन ऑफ पीपुल, वोमेन ऑफ पीपुल का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे जो लोग होते हैं, नॉर्मल से जो डाउन क्लास के लोग होते हैं, ऐसा कपड़े अब वो पहनने लगी। सी वेंट टू द ग्रोसर्स, ग्रोसर जो जनरल सामान जो खरीदा जाता है, ग्रोसर्स के दुकान, बुचर्स के दुकान पे जाती थी, जो फ्रूटर्स होते हैं जो फल वल बेचते हैं उसके दुकान पे जाती थी। विथ हर बास्केट ऑन हर, बास्केट लेती थी और ऐसा ही दुकान दुकान पे घूमती थी। शॉपिंग, हैंगलिंग टू द लास्ट शो ऑफ द मिजरेबल मनी, हैंगलिंग मीन्स होता है बार्गेन करना, मतलब एक एक पैसे, लास्ट शो का मतलब शो सब करेंसी है, जैसे रुपया है पैसा है, उसी तरह से फ्रैंक है सो है, तो सब करेंसी है, मतलब एक एक। राइटर ये कहना चाहते हैं कि मिजरेबल मनी, पैसा तो उसके पास बहुत दयनीय स्थिति से आता था, तो ऐसे में एक एक पैसा के लिए वो बार्गेन करती थी इन दुकानदारों से। हर हस्बैंड वर्कड इवनिंग, और उसके जो हस्बैंड थे वो काम करते थे इवनिंग में। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट, बुक्स ऑफ मर्चेंट का मतलब होता है कि मर्चेंट के यहाँ रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड मतलब होता है लिखने वाला जो चीज होता है उसको वो करते थे। इन ऑर्डर द नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग ए 5 सू पेज, और रात में घर पे वो कॉपिंग द 5, कुछ कॉपी वॉपी करते थे जिसमें एक पेज का 5 सू मिलता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, 10 साल बीत गए इसी तरह से काम कर करके कर कर। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, 10 साल बाद जो है, रिस्टोर्ड ऑल का मतलब होता है कि सारे पैसे सद सद गए और उनका नॉर्मल जो परेशानी था वो समाप्त हो गया।
मैडम लोजल सिम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन ये 10 साल में मैडम लोजल जो है एकदम बूढ़ी हो गई। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वोमेन, और वो स्ट्रॉन्ग हार्ड वोमेन की तरह बन गई। ए क्रूड वोमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड, और एक क्रूड वोमेन मतलब रफ वोमेन की तरफ देखती थी, जैसे लगता था बहुत गरीब औरत है। हर हेयर बैडली ड्रेस, बाल जो थे किसी तरह से थे, बैडली ड्रेस थे। हर स्कर्ट, और ये स्कर्ट जो था प्रॉपर ड्रेस में नहीं था, किसी किसी तरह से था। हर हैंड रेड, हाथ लाल हो गए थे। रेड मतलब होता है काम करते करते रफ हो गया था। सी स्पोक इन ए लाउड, और उसकी आवाज़ जो है, चूंकि बाहर जाती थी, सामान वामान खरीदती थी, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात कर, उसकी टोन जो है बहुत तेज हो गई। एंड वॉश द फ्लोर विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। पेल्स ऑफ वाटर मतलब है कि पूरे फ्लोर को धोते रहती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब कभी कभी उसके हस्बैंड ऑफिस में रहा करते थे, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, खिड़की के पास बैठ के, एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मल टाइम। वो सोचा करती थी कि किसी टाइम में वो क्या थी, इवनिंग किसी पार्टी की बात, यार क्या वो पार्टी था और कैसी वो दिन थे उसके। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, उस बॉल को याद करती थी, उस पार्टी को याद करती थी, उस दिन कितनी ब्यूटीफुल थी और इसकी कितनी लोगों ने इसकी कितनी बड़ाई की थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेक। अब सोचती है क्या होता अगर वो नेकलेस नहीं खोया रहता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, सिंगुलर मीन्स होता है अमेजिंग, जीवन कितना विचित्र है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंज, और जीवन में कितना चेंजेज आता है। हाउ हाउ ए स्मॉल ए थिंग विल ruin और सेव वन, एक छोटा सा चीज आदमी को कैसे बर्बाद कर सकता है और एक छोटा सा चीज आदमी को कैसे बचा सकता है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक ऑन द चैम्स एलिसिस, एक दिन सुबह में वो वॉक कर रही थी। चैम्स एलिसिस पेरिस का एक बहुत फेमस स्ट्रीट है। टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक्स, और केयर्स जो पूरे वीक्स की जो परेशानियां थी जो है उससे थोड़ा मुक्त होने के लिए वो वॉकिंग कर रही थी सुबह सुबह। सी सडनली परसीव्ड अ वोमन, तब तक वो दूर से एक औरत को देखी, वो पहचान गई, रिकॉग्नाइज कर गई उस औरत को। वॉकिंग वो औरत एक बच्चे के साथ वॉकिंग कर रही थी। इट वॉज मैडम फ्रोस्टियर, वो मैडम फ्रोस्टियर ही थी। स्टिल यंग, अभी भी यंग थे। देखो राइटर ने स्टिल वर्ड यूज किया है क्योंकि ये बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वो फ्रोस्टियर अभी भी यंग थी। स्टिल प्रेटी, अभी भी प्रेटी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी अट्रैक्टिव थी। और ये तीनों में से कोई भी ये नहीं थी। मैडम लोइजल वॉज अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि वो 10 साल में वो ज्यों के त्यों रह गई और ये कितनी जो है ओल्ड हो गई। शुड सी स्पीक, क्या उससे वो बात करे या नहीं करे। यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। वो कहेगी वो तो पैसे भी चुका चुकी है, सब कुछ है, क्यों नहीं बोलेगी, व्हाई नॉट। शी अप्रोच्ड हर, उसके नजदीक गए। गुड मॉर्निंग जीन, और नजदीक जाके बोली गुड मॉर्निंग जीन। एक बहुत बड़ी चीज है कि उसका नाम जो ये बोली, ये जो है ये नेम जो है इसके बारे में आगे लिखा हुआ है कि इस नाम को सुन के वो थोड़ा शॉक कर गई। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एज वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियर एड्रेस बाय द कॉमन पर्सन। वो फ्रेंड जो है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई क्योंकि इसमें काफी चेंजेज आ गए थे, बहुत रफ हो गई थी, ओल्ड हो गई थी। लेकिन वो सरप्राइज हो गई क्योंकि फैमिलियर एड्रेस्ड, जिस नाम से बोल पुकारी थी, जिस जो नाम ये की थी, ये नाम तो उसके क्लोज के लोग लिया करते थे, तो इस नाम से थोड़ा सरप्राइज हो गई कि ये नाम ये कैसे ले रही। सी स्टैमर्ड, हकला कर बोलती है, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। वो बोलती क्या है कि मैं नहीं जानती हूँ आपको, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। नो, तब ये वो लगा कि ये किसी और को समझ गई है। तब ये बोलती है नो आई एम मटिल्डा लोज, तब ये अपना नाम बताती है, आई एम मटिल्डा लोज। हर फ्रेंड अटर ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, वो आश्चर्य में पड़ जाती है इसको देख के। ओ माई पुअर मटिल्डा, क्योंकि ये देखे थे 10 साल पहले मिली थी, कितनी सुंदर थी, अभी कितना चेंज करेगी। हाउ यू हैव चेंज, तुम कितना बदल गई हो।
यस आई हैव सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। वो बोलती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूं उसके बाद से मेरे दिन जो है बुरे हो गए। सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज, अब बहुत मिजरेबल, बहुत दयनीय हो गया, और सब कुछ हुए क्यों? तुम्हारे कारण हुए। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज, कहीं मेरे कारण हुए क्यों? क्योंकि उसको तो आश्चर्य हुआ, ये तो नेकलेस गई लौटा दी और 10 साल बीत गए थे तो उसको तो कुछ पता ही नहीं था। You recall the diamond necklace that you loaned me to wear in the मिनिस्टर बॉल। तो कहते तुम याद करो उस डायमंड नेकलेस को जो तुम मुझे दी थी मिनिस्टर बॉल में पहनने के लिए। यस वेरी वेल। वेल आई लॉस्ट इट, वो कहती है कि हाँ। और ये कहती है, लोजल कहती है कि मैं तो उसे खो दिया था। वेल आई लॉस्ट इट, हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। वो कहती है कहाँ, तुम तो मुझे रिटर्न कर दी, मतलब वो तो जाके उसको लौटा दी थी। कही तो नेकलेस तो मुझे लौटा दी थी। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। वो बोलती है कि मैंने तुमको जो है दूसरा लौटाया था उसी तरीके का। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और 10 साल लगे उसके पैसे पूरे चुकाने में मुझे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। और ये तुम समझ ही सकती हो कि हम लोग के लिए बहुत आसान नहीं था, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको उतना वो नेकलेस रिप्लेस करना बहुत आसान नहीं था। बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट। कॉन्टेंट मीन्स होता है सेटिस्फाइड होना। कहती है कि मैं वो सब कुछ पे कर चुकी और मैं एकदम सेटिस्फाइड हो गई। मैडम फ्रोस्टियर स्टॉप शॉर्ट, सी सेड। वो रुक गई, उसको आश्चर्य लग गया। यू सेड दैट यू हैव बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माई। तब उसको याद पड़ा, कहती है कि क्या तुम एक डायमंड नेकलेस खरीदी थी रिप्लेस करने के लिए, उसकी जगह देने के लिए? यस। यू डिड नॉट परसीव इट देन, यू दे वर जस्ट लाइक। वो कही कि तुम उसको नहीं पहचान पाई, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, रिप्लेस की थी कि दोनों में अंतर था लेकिन दोनों एक ही समान था, इसलिए तुम नहीं समझ पाई। एज सी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल, जो वो स्माइलिंग की और जो है मतलब खुश होता है, थोड़ी सी हंसी। मैडम फ्रोस्टियर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाई। वो दोनों हाथ उसका पकड़ ली और बोलती क्या है, ओ पुअर मटिल्डा। पुअर बेचारे के सेंस में यूज होता है, मटिल्डा गरीब के सेंस में नहीं होता, यहाँ बेचारे के सेंस में मटिल्डा। माइन वर फॉल्स, फॉल्स मीन्स होता है वो तो नकली डायमंड था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक, वो तो 500 फ्रैंक से ज्यादा का था ही नहीं। और ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, यही मॉरल मिलता है कि हमें जितना हो उतना ही में सेटिस्फाइड होना चाहिए, जितना है उससे ज्यादा के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, और सेटिस्फैक्शन अपने इकोनॉमिक कंडीशन पे ही होना चाहिए। और ये जो चैप्टर यही समाप्त हो जाता है। कुछ क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे। हाउ डिड दे सर्च द लॉस्ट नेकलेस। देखो, लॉस्ट नेकलेस जब खो गया तो कैसे सर्च किए थे, इसी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया, कैब के पास गया, पेपर में एडवर्टीजमेंट किया, उसी चीज को लिखना है। हाउ डिड लोजल मैनेज टू पे फॉर द नेकलेस। नेकलेस को पे करने के लिए क्या क्या वो किए थे, क्या क्या एग्रीमेंट किए थे, कहां से पैसे अरेंज किए थे, ये लिखना। हाउ डिड मैडम लोजल नो द लाइफ ऑफ नेसेसिटी। लाइफ ऑफ नेसेसिटी वो कैसे जानी, कैसे वो पानी ले जाती थी, कैसे वो सामान खरीदती थी, कैसे वो वर्क करती थी, इसी चीज को लिखना। डिस्क्राइब मैडम लोजल आफ्टर 10 ईयर्स बीतने पे मैडम लोजल का क्या फिजिकल अपीयरेंस था और उस समय उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, इसको आप लिखिएगा। कमेंट ऑन द यूज ऑफ आयरनी इन द टेक्स्ट। देखिए, आयरनी का मतलब क्या होता है। आयरनी जो फिगर ऑफ स्पीच में आप पढ़े होंगे, अपोजिट इन द सेंस। अपोजिट इन द सेंस का मतलब होता है कि वो नेकलेस पेस्ट था, मतलब है कि वो फॉल्स नकली नेकलेस डायमंड का था और इन्होंने जो है इसके जगह असली डायमंड का नेकलेस उसको दे दिया, इसलिए उनको जो है इतनी परेशानी उठानी पड़ी। इसी चीज को डिस्क्राइब करना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।